जय सिया राम। आज आध्यात्म के विषय में चर्चा करेंगे। आध्यात्म कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं है, बल्कि स्वयं की गहराई में उतरने की एक यात्रा है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति तब मिलेगी जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी, लेकिन सत्य यह है कि शांति परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रियाओं में छिपी होती है। जैसे जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों के बाहरी चमक धमक से करते हैं, तो हम अपनी सहज खुशी खो देते हैं। कल को सुधारने की चिंता में हम आज का आनंद खो देते हैं। जबकि आध्यात्म हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके दृष्टा हैं। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से अशांत दिखती हैं, परंतु गहराई में जो जल है वो स्थिर रहता है। वैसे ही जीवन की उथल पुथल के बीच अपने भीतर के मौन को पहचानना ही योग है। योग क्या है? जोड़। अपनी चेतना को उस परम चेतना से जोड़ना ही योग कहलाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन। ईश्वर या परम चेतना का अनुभव न तो बीते हुए कल में है और ना ही आने वाले भविष्य में। वह केवल अभी में, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, जब आप अपनी पूरी तन्मयता के साथ वर्तमान क्षण को स्वीकार कर लेते हैं, तो मन का शोर अपने आप थमने लगता है। जैसे कि आप वर्तमान में, प्रेजेंट में, अभी मन के अंदर राम 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 इस प्रकार से आप जब करने लगते हैं, तो दूसरे शोर अपने आप रुक जाते हैं। जब आप आध्यात्म, इसी को बोलते, जब आप आध्यात्म के द्वारा अपनी चेतना को एकीकृत करके किसी भी एक बिंदु पर स्थिर कर देते हैं, तो बाहर के शोर शांत हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में शांति लाने के लिए छोटे छोटे अभ्यास करते रहना चाहिए। दिन भर में कम से कम एक बार 10 मिनट के लिए शांत बैठ जाए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम। तत्पश्चात अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी मन विचलित हो, गहरी सांस लें। कहते हैं ना कि दीपक को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने भीतर के उस प्रकाश को ढकने वाले अंधकार के पर्दे को हटाना है। आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। अच्छा, जो कार्य है, कर्मयोग और मन, उसके बीच में बहुत ही सुंदर संबंध है। तो हम समझते हैं कि कार्य, कर्मयोग और मन के बीच में क्या संबंध है। अक्सर हम कोई भी कार्य करते करते थक जाते हैं या ऊब जाते हैं, लेकिन आध्यात्म हमें सिखाता है कि काम ही कैसे विश्राम बन सकता है। आप लोग समझते होंगे कर्मयोग और मन के बीच में बड़ा सुंदर संबंध है। अक्सर हम लोग काम करते करते थक जाते हैं या ऊब जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर कर्म करने का तरीका बदला जा सकता है। जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं, तो अपने मन में तनाव पैदा कर लेते हैं। जब हम पूरी ऊर्जा वर्तमान कार्य में लगा देते हैं, तो कर्म बोझ नहीं, पूजा बन जाता है। अच्छा, कर्म, कोई भी कर्म करें तो निस्वार्थ भाव से, अहंकार रहित,
मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा किया गया है, मैं नहीं कर सकता तो दूसरा कोई नहीं कर सकता, या मेरे कारण से हो रहा है। अच्छा, मन की एकाग्रता क्या है? मन की एकाग्रता मन को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बल्कि अभ्यास के द्वारा उसे एक सही दिशा में प्रवाहित करना है। एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। वह असल में मन का बिखराव है। यही मेडिटेशन की शुरुआत है। प्राणायाम विज्ञान इसीलिए बनाया गया है। प्राणायाम हमारा मन और हमारी सांसें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जब मन अशांत होता है तो सांसें तेज चलने लगती हैं। यदि आप अपनी सांसों को धीमा और गहरा कर लें तो मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हम जब किसी से झगड़ा कर रहे होते हैं तो हमारी सांसों का आना जाना बहुत तेज हो जाता है, और हम कहीं मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, उस समय हमारी सांसें स्थिर हो जाती हैं, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस समय और स्थिर हो जाती हैं। अच्छा, कहते हैं ना कि हाथ में काम और मन में राम। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप केवल माला ही जपें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि शरीर से अपना कर्तव्य निभाएं और भीतर से उस असीम शांति या ईश्वर या चेतना से, परम सत्ता से जुड़े रहें। आपके लिए एक छोटा सा प्रयोग है। कल सुबह जब आप जगें तो बिस्तर को छोड़ने से पहले 2 मिनट शांति से बैठें और खुद से कहें, आज मैं जो भी काम करूँगा उसे पूरी प्रसन्नता और जागरूकता के साथ करूँगा। आप पाएंगे कि दिन भर आपकी ऊर्जा का स्तर जो है वो बदल गया है। आप नित्य प्रति अभ्यास करें, आपका जीवन बदल जाएगा। जय श्री राम।